तारा सिंह के नॉस्टैल्जिया ने गदर 2 को क्या ब्लॉकबस्टर बना दिया कि अब बॉलीवुड का हर मेकर निकल पड़ा है नॉस्टैल्जिया का खेल खेलने। संजय दत्त की खलनायक रिटर्न्स का फर्स्ट लुक आ चुका है और वो अभी बास्टप 2 पे भी काम कर रहे हैं। सुभाष घाई टाल 2 का स्क्रिप्ट लॉक कर चुके हैं और इमरान हाशमी की आवारापन 2 रिलीज होने वाली है इस इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे। नॉस्टैल्जिया का यूज करके पब्लिक को थिएटर तक लाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब तुम उस मूवी में ना ही स्क्रिप्ट राइटिंग और ना ही मेकिंग पे इफोर्ट्स डालते हो, बस नॉस्टैल्जिया के सहारे पैसे कमाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल गदर 2 जो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई और बॉक्स ऑफिस पे 500 करोड़ से ज्यादा कमा गई, ना ही उसके राइटिंग में दम था और ना ही उसके प्रेजेंटेशन या फिर मेकिंग में। इसके बावजूद जब गदर 2 इतना ज्यादा कमा गई तो मेकर्स निकल पड़े हैं नॉस्टैल्जिया को बेचने। मानता हूं जब खलनायक रिटर्न्स का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था तो मुझे बहुत पसंद आया था और मैं बहुत एक्साइटेड भी था क्योंकि वहां पे संजय दत्त का स्वाग एज बल्लू और प्रेजेंटेशन भी बढ़िया लग रहा था। लेकिन जब न्यूज आई कि उसी फर्स्ट लुक के लॉन्च पे संजय दत्त ने कहा है कि वो बास्टप 2 पे भी काम कर रहे हैं तो पूरा एक्साइटमेंट गायब हो गया। मतलब अब संजय दत्त भी निकल पड़े हैं सनी देओल के राह पे और नॉस्टैल्जिया को पूरी तरह से निचोड़ के ये ब्लॉकबस्टर मूवी लाने की पूरी कोशिश करेंगे अपने रिटायरमेंट से पहले। इस नॉस्टैल्जिया के रेस में सिर्फ 90s के सुपरस्टार्स नहीं बल्कि कुछ सक्सेसफुल डायरेक्टर भी शामिल हो चुके हैं, जैसे डेविड धवन, सुभाष घाई। डेविड धवन तो अपने क्लासिक मूवीज का रीमेक करने में लगे हुए हैं। पहले उन्होंने बनाया जुड़वा, फिर कुली नंबर 1 और अब है जवानी तो इश्क होना है जो उनकी ही कई मूवीज का रीमेक लग रहा है। इन सभी मूवीज में एक्टिंग बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी फील होती है और कॉमेडी तो पूछो ही मत, बहुत ही बेकार लगता है आज के टाइम के हिसाब से। क्योंकि जुड़वा कोविड से पहले आई थी और तब ये सक्सेसफुल बन गई थी, लेकिन कुली नंबर 1 को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था और है जवानी तो इश्क होना है इसका तो टीजर से ही लोगों ने बुरा हाल कर दिया है ट्रोल कर करके। जिस तरह से एआई बेबी इन्होंने यूज किया है वो इसको और बदतर बना देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें शोमैन ऑफ बॉलीवुड सुभाष घाई की, तो वो एज ए प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं खलनायक रिटर्न्स के साथ और टाल 2 का भी स्क्रिप्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली उसे डायरेक्ट भी सुभाष घाई करेंगे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि सुभाष घाई की लास्ट सुपरहिट मूवी थी ताल, जो कि 1999 में आई थी, जिसे अब लगभग 27 साल हो चुके हैं और इस बीच सुभाष घाई की डायरेक्टर जो भी मूवीज आई है वो सब फ्लॉप रही है। तो उनका वो टच छूट गया है जो पहले दिखता था और क्योंकि उनकी ओरिजिनल मूवीज बॉक्स ऑफिस पे काम नहीं कर रही इसलिए वो नॉस्टैल्जिया का यूज करके टाल 2 ला रहे हैं ताकि ताल के नाम पे ये मूवी बिक जाए। ये तो बात हुई सक्सेसफुल मूवीज की, लेकिन दूसरी तरफ इमरान हाशमी जैसे एक्टर अपने बॉक्स ऑफिस फेल्योर वाली मूवी आवारापन का सिक्वल ला रहे हैं, आवारापन 2। आवारापन उस टाइम बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, लेकिन ओवर द टाइम ये मूवी अब एक कल्ट बन चुकी है और बेट्स ऑफ बॉलीवुड का जो डायलॉग था सारा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ, तो इस वजह से सोशल मीडिया पे आवारापन की और इमरान हाशमी की बहुत ज्यादा तारीफ होती है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, इमरान हाशमी की जो ऑडियंस है वो सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन थिएटर में नहीं दिखती। फॉर एग्जाम्पल उनकी लास्ट ईयर आई हक मूवी जो कि एक बेहतरीन मूवी थी, वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई थी। ये सब इंडिकेशन है कि किस तरह नॉस्टैल्जिया कभी कभी में भी काम करती है, लेकिन अभी लोग उस नॉस्टैल्जिया से चिढ़ने लगे हैं और समझ चुके हैं कि मेकर्स वही बेकार स्टोरी ला रहे हैं, ना ही मेकिंग में कुछ नया दिखा रहे हैं। इसके वजह से ऑडियंस भी इसे अवॉइड करने लगी है। तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि गदर 2 कैसे ब्लॉकबस्टर हुई और बोलेगा चलो गदर 2 नॉस्टैल्जिया पे चल गई, फिर बॉर्डर 2 क्यों सक्सेसफुल हुई? देखो भाई, बॉर्डर 2 के सक्सेस होने की 2 वजह थी। एक थी वो रिपब्लिक डे वीकेंड पे ही रिलीज हुई थी जब छुट्टियों का टाइम था और देश में देशभक्ति की लहर चल रही थी, उस वीकेंड का फायदा मिला। लेकिन उसके बाद बॉर्डर 2 के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिल रही थी। ये अलग बात है कि लगभग 2 महीने तक कोई बड़ी बॉलीवुड या फिर पैन इंडिया मूवी नहीं थी, जिसकी वजह से बॉर्डर 2 घिसते घिसते
सक्सेसफुल टैग पा गई। नहीं तो अगर कोई अच्छी मूवी उस वक्त आती तो बॉर्डर 2 इतना कमा नहीं पाती। तो ये था मेरा ओपिनियन इस टॉपिक पे। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय मूवीज।